जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारी इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूती है, कितनी सीटें आ सकती है, क्या कमजोरी है, समस्त जानकारी देंगे। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अब की बार आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, उस पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा डालिएगा। आपके कमेंट हम सर्वे के आधार पर पिक कर रहे हैं। जरूर कमेंट करें कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। जातिगत आधार माने तो भारतीय जनता पार्टी सैवर्ण यानी जो ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक है उसमें सबसे ज्यादा मजबूती बनाए हुए हैं। और ओबीसी वोट बैंक यादव को छोड़ दें, कुर्मी और लोधी जो 2017 में अच्छा खासा वोट बैंक भाजपा को मिला था, और जाट वोट बैंक भी अब 2017 में मिला था। हालांकि इस वक्त जाट समाज जो है, जाट और किसान समाज है, भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट जरूर है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो ब्राह्मण और राजपूत बेल्ट है उसमें अच्छा खासा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, जिसका पूरा फायदा वो लेना चाहेंगे। और इसके साथ साथ 2017 में मुसलमानों को एक भी टिकट भाजपा ने नहीं दी थी, जिसका कुछ नुकसान तो हुआ। लेकिन भाजपा ने 2017 में 3 फॉर्मूले अपनाए थे। एक तो ओबीसी वोट को अपनी तरफ करना, यादव को छोड़ के, यानी 43% वोट बैंक रह जाता यादव को छोड़ के ओबीसी। और उसके बाद राजपूत वोट बैंक 7%। और इसके साथ साथ जो कह सकते कि ब्राह्मण वोट बैंक है वो अपनी तरफ करना। इन 3 वर्गों के आधार पर भाजपा ने 300 प्लस सीटें जीती। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी 35% से ज्यादा वोट लेती है उसको 300 से ज्यादा सीटें ही मिलती है, और भाजपा ने 39% से ज्यादा वोट लिए तो 312, 314, 325 गठबंधन तक ये जो है सीटें उनको आ गई। लेकिन अब की बार कुछ चेंजिंग हुआ है, वो भी आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण भी कुछ रुष्ट हुए हैं। 5 से 10% ब्राह्मण अवश्य रुष्ट हुए हैं। और देखिएगा 2017 से लेकर 2020 में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में सिकुड़ती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पहले राजस्थान में थी, राजस्थान में नहीं रही। और ये यहां पर भी देख सकते हैं आप किस प्रकार सिकुड़ती हुई, किस प्रकार उनका वोट बैंक जो है कम हुआ है। आप अनुमान लगा सकते हैं। जब लोकसभा चुनाव के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, लगभग दिल्ली को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से जनता ने यह तय किया कि लोकसभा और विधानसभा में अंतर है, आप देख सकते हैं दिल्ली के चुनाव में देख सकते हैं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। हालांकि असम विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी जीत मिली, लेकिन डिफरेंस है। और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है या अन्य पार्टी है, जिस प्रकार से अपना कह सकते हैं कि वोट बैंक जो बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। ये देखिएगा, सामान्य, गैर यादव, ओबीसी, अन्य अति पिछड़े और गैर जाटो दलित पर भाजपा की अच्छी पकड़ है। एक विश्लेषण के मुताबिक सामान्य से भाजपा को 56% ब्राह्मण, 3% स्तरीय और 1.5% वैश्य से वोट मिलते हैं। इसके अलावा अति पिछड़े वर्ग से लोधी के 7%, कुशवाहा के 14%, कुर्मी के 3% भाजपा के परंपरागत वोट हैं। भाजपा की गैर जाटो, वाल्मीकि, धोबी, खटिक, कोल, गौड़ प्रवाह पर पकड़ है। तो कह सकते कि भाजपा का मजबूत पक्ष है ओबीसी, जो कि यादव को छोड़ दिया जाए। ब्राह्मण यदि हम बात करें, ब्राह्मण पर भी अच्छी पकड़ है। यादव को छोड़कर यानी ठाकुर, राजपूत पर, इन 3 समाजों पर अच्छी पकड़ है। और इसी के बेस पर फिर से 2017 में वे चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम का अच्छा वोट बैंक है। यादव वोट बैंक, यादव के साथ साथ जो अन्य जिसमें SC/ST वोट बैंक, SC/ST जो विशेष तौर पर बसपा की पकड़ रहती है। और उसके साथ साथ जो ब्राह्मण जो भाजपा से नाराज चल रहे हैं, और जाट वोट बैंक और किसान वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी कमजोरी सिद्ध हो रही हैं। जाटों ने भी पिछले 2017 के चुनाव में अच्छा खासा वोट बैंक जो है भाजपा को दिया था, लेकिन जाट और किसान अब की बार भाजपा से नाराज है, जिसके कारण विपक्षी पार्टी जो है भाजपा को मजबूत रूप से जो है हराने का प्रयास कर रही है। आपको ये भी बता दें कि यदि मुसलमान वोट बैंक यानी एम वोट बैंक, यादव वोट बैंक
और उसके साथ साथ जाट वोट बैंक और SC/ST का कुछ हिस्सा यदि विपक्षी पार्टी को आ जाता है तो भाजपा जो है हार जाएगी। तो भाजपा को ये भी कोशिश करनी है कि मुस्लिम वोट बैंक को भी अपनी तरफ करना है। कुछ टिकटें अब की बार शायद भाजपा दे भी सकती है। जाट वोट बैंक को किस प्रकार खुश करेगी, SC/ST को किस प्रकार जो अपनी तरफ लाएगी। भाजपा के लिए ये आसानी जरूर है कि बसपा जो हमेशा से ही जो SC/ST वोट बैंक, दलित वोट बैंक अपनी तरफ करती है, अब की बार दो हिस्सों में बंट सकती है, क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी का बना जो है उदय कर चुके हैं, अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और दूसरी तरफ मायावती है। एक ही धड़े में से दो अलग अलग भागों में विभाजित किया जाएगा। और मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी फिर से मैदान में आ चुके हैं। ओवैसी अपने कैंडिडेट मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उतारेंगे, जिससे ओवैसी की पार्टी के साथ साथ BSP की पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुस्लिम वोट बैंक बटेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो मुस्लिम, यादव, जाट, SC/ST वोट बैंक यदि विपक्षी पार्टियों में अलग अलग बट जाए तो भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अगर ये एक साथ एक ही पार्टी को, एक ही धड़े को मुसलमान, यादव, जाट, SC/ST वोट बैंक दे देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 100 पार भी नहीं कर पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नई रणनीति के तहत चल रही है और उस रणनीति का पूरा फायदा भाजपा उठाना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि इस वक्त हम 325 सीटों पर मजबूत हैं, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा दिया जाएगा कि अब की बार 350 पार, यानी उत्तर प्रदेश में अब की बार नया नारा होगा, अब की बार 350 पार। हालांकि ये नारा हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 200 पार का नारा दिया था, हरियाणा में 75 पार का दिया था, दिल्ली में 40 पार का दिया था, झारखंड में 55 पार का दिया था, लेकिन वहां पर असफल हुए थे। अब उत्तर प्रदेश में अब की बार 350 पार का नारा दे रहे हैं। कितनी सफलता मिलेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन OBC, ब्राह्मण और राजपूत भाजपा के सबसे बड़े वोट बैंक के तौर पर माने जा रहे हैं, और उनका वोट बैंक भाजपा को आ जाता है। और मुस्लिम और स्पेशल तौर पर जाट और किसान के साथ साथ जो यादव वोट बैंक आपस में विपक्षी पार्टियों में बंट जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 सीटें प्राप्त कर सकती है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? उस पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम उत्तर प्रदेश की प्रत्येक राजनीतिक गतिविधियों के बारे में इसी चैनल पर जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।